हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स बाउंस बैक सीरीज पार्ट 1। चलिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता। एक लड़का था जो स्कूल में तो जाता था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो मेहनत भी करता था और पढ़ना भी चाहता था, लेकिन उसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स उसे नहीं मिलते थे। अपने पूरे स्कूल लाइफ में वो 4 बार फेल हो चुका था। जैसे तैसे अपनी स्कूलिंग खत्म करके वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठा। वहां पर भी वो फेल हो गया। उसने वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, दूसरी बार भी फेल। ही गेव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम एंड अगेन ही फेल्ड। और चौथी बार में उसे कॉलेज में एडमिशन मिला। कॉलेज से ग्रेजुएशन खत्म करके उसने सोचा कि मुझे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है, इसीलिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसकी पास्ट हिस्ट्री देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हार्वर्ड ने उसके एप्लीकेशन का क्या किया होगा। हार्वर्ड ने भी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, नाइन्थ एंड 10th 10 बार उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया एंड ऑल 10 टाइम्स हार्वर्ड ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ही डिडंट गिव अप। उसने किसी और कॉलेज में से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर उसने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। जॉब में भी उनके सिटी में तभी केएफसी नया नया आया था और वो लोगों को हायर कर रहा था, तो इसने भी वहां पे अप्लाई किया। टोटल 24 लोगों ने केएफसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये बंदे का लक तो देखो, उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और एक ही बंदा रिजेक्ट हुआ। और जो बंदा रिजेक्ट हुआ था वो था ये अपना लड़का। उसके बाद उसने पुलिस के जॉब के लिए भी अप्लाई किया, वहां से भी वो रिजेक्ट हो गया। और फिर उसने एक छोटा जॉब किया और आज वो बंदे को आप सब जानते हो, बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। जी हां, मैं जैक मा की बात कर रहा हूं, जो अपने लाइफ में इतनी बार फेल हुआ है और बाद में सक्सेसफुल हुआ है। ये स्टोरी बताने के बाद आप मुझे पूछोगे, सर इसका मतलब क्या हमें भी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना हो तो घड़ी घड़ी फेल होना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आप फेल होगे तभी आप जाके सक्सेसफुल बनोगे। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जैक मा की लाइफ में एक पैटर्न हमें दिखता है। वो लाइफ में जब भी फेल हुआ तो वो बाउंस बैक हुआ, उसने गिव अप नहीं किया। वैसे अगर आप भी अपने सीए एग्जाम्स में 1 या 2 बार फेल हो गए हो तो आपको भी बाउंस बैक करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आप बर्बाद हो गए हो, आप लूजर हो, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की नजर में गिर गए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है। आपका सक्सेस सिर्फ थोड़ा डिले हुआ है, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि आपको भी अभी बाउंस बैक करना है, गिव अप नहीं करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ लूज नहीं करना है और आपने जो गलतियां की है उसे इंप्रूव करना है, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं और अच्छे से वापस पढ़ाई करनी है। तो आप जरूर आने वाले अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। ठीक है, तो अपना जो सेल्फ बिलीफ है उसे कम मत करना। और अभी आप मुझे पूछोगे कि सर अभी हम फेल तो हो गए, अभी करना क्या है? तो आपको ये 5 चीजें करनी है। ये 5 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप जरूर आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज सेल्फ एनालिसिस। अभी हम फेल तो हो गए हैं, उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन हम क्यों फेल हुए हैं ये जानना एकदम जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज सेल्फ एनालिसिस। आपकी जो मिस्टेक्स हुई है, आप कहां रॉन्ग गए हो, वो आपको एक पेपर पे नोट डाउन करना है। क्या आपके थियरी सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे? क्या आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे? क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस कम की थी? क्या आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी? क्या आप कोई डिस्ट्रैक्शंस में चले गए थे, ज्यादा यूट्यूब, टेलीग्राम, मूवीज देखा था? क्या कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स आपको मिल गए थे जिनकी वजह से आप फेल हो गए हो? या फिर आईसीआई की गलती थी? आई एम नॉट टेलिंग कि आईसीआई की ही गलती होगी। आई एम नॉट टेलिंग कि आईसीआई 100% परफेक्ट है। कहीं बार आईसीआई के चेकिंग में भी गलतियां होती है। दैट डजंट मीन कि आप सारा ब्लेम आईसीआई पे डाल दो कि आईसीआई की वजह से ही मैं फेल हुआ हूं या लक की वजह से ही मैं फेल हुआ हूं। अगर आप फेल हुए हो तो उसका एक रीजन आप खुद भी हो और आपने वो क्या गलतियां की है वो एनालाइज करो और वो गलतियां इंप्रूव करने की ट्राई करो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ। और दूसरा, अपने जो सर्टिफाइड कॉपीज है ना वो आरटीआई से प्लीज मंगवाओ। आप भले ही 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो या फिर सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए, आपके सर्टिफाइड कॉपीज सारे पेपर्स के मंगाओ। आरटीआई में कुछ नॉमिनल कॉस्ट आई थिंक 10 या 20 रुपए में आपको सारे कॉपीज मिल जाते हैं। और वो सर्टिफाइड कॉपीज एक बार देखो, उसे सजेस्टेड आंसर के साथ कंपेयर करो कि कहां लिखने में मेरी गलती है। कई बार क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, हमें चीजें आती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हो ना एग्जाम में, तभी वो जैसा चाहिए आईसीआई को वैसा हम पेपर पे नहीं ला पाते और इसकी वजह से हमें मार्क्स नहीं मिलते। इसीलिए
एक तो अपनी गलतियां को लिखो और दूसरा अपनी जो सर्टिफाइड कॉपीज है उनको भी अच्छे से एनालाइज करो, ताकि आपने जो गलतियां अभी की है वो गलतियां आप रिपीट ना करो। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग आपको क्या बोल रहे हैं ना, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके रिलेटिव्स आप पे प्रेशर डालते होंगे, आपके दोस्त शायद सब क्लियर कर गए होंगे और आपके ग्रुप में आप अकेले बच गए होंगे, या फिर आपके आजू बाजू आप जिनके साथ पढ़ते थे वो सारे क्लियर कर गए और आप अभी अकेले रह गए हो, या फिर आपके पेरेंट्स आप पर शायद प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, लेकिन शायद ऐसे 1-2% में केसेस हो। तो ये सारी चीजों की चिंता छोड़ दो, अभी लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। लोगों को जो करना है वो करे, डोंट गिव अ डैम। आपका एक ही काम है और वो है पढ़ाई करना। अभी जो 3-4-5 महीने बचे हैं आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है हाउ टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे, वो वीडियो जाके देखो और उसमें जो जो मैंने ट्रिप्स और टिक्स बताई है उसे फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई करो बिना चिंता किए। अभी हम फेल हो गए, ठीक है, वो चीज को एक्सेप्ट कर लो और लोग क्या कह रहे हैं ना उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका एक ही काम है वो है पढ़ाई करना, तो अभी अच्छे से करेक्टिव वे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। थर्ड थिंग जो आपको करना है दैट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये वन ऑफ द हैबिट है। कई बार हम फेल हो जाते हैं क्योंकि वी आर लॉस्ट, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। हमें दिन में क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है, हम एक वीक के बाद क्या कर रहे हो हमें पता नहीं है, हम कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले वो भी हमें पता नहीं है। इसीलिए मेरे कई सारे वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी दिन बचे हैं उसका एक प्रॉपर प्लान होना ही चाहिए। आप आज क्या करने वाले हो उसका भी एक प्लान होना चाहिए। एक वीक के बाद आप कितना पढ़ाई करवाने वाले हो, कितने सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करने वाले हो उसका भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एक महीने के बाद आप कहां पहुंचने वाले हो वो पूरा प्लानिंग आपको अच्छे से करना है। मैंने ऑलरेडी स्टडी प्लानर भी अपलोड किया है। वो स्टडी प्लानर शायद मैंने दिसंबर से डाला था, तो 3 रीड्स है। आप अगर 3 रीड्स ना कर पाओ तो एटलीस्ट 2 रीड्स वो प्लानर फॉलो करके यूज कर सकते हो। अगर वो प्लानर फॉलो नहीं करते हो आप आपका खुद का प्लानर बनाओ, लेकिन एक प्लान होना जरूरी है, टाइम टेबल होना जरूरी है और वो टाइम टेबल को फॉलो करना भी जरूरी है। अगर आपके दिमाग में होगा ना कि मेरा ये वीक तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मंथ के बाद मेरे 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर मैं उनका एक टेस्ट सीरीज लिखूंगा, तो यू विल हैव क्लैरिटी। अगर वो क्लैरिटी के साथ आप पढ़ते हो ना तो चीजें अच्छे से रजिस्टर भी होगी, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी होगा और आप ये अटेम्प्ट में जरूर सीए बन जाओगे। तो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो आपको करना ही है। फोर्थ थिंग इज चूज वन मेंटर ओनली। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स घंटों घंटों तक यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे पड़े रहते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे फैकल्टीज का आप वीडियोस देखते रहते हो। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी ऑफ द फैकल्टीज, जितने भी फैकल्टीज यूट्यूब पर है सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबका एक ही एम है कि आप पास हो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे फैकल्टीज और सारे मेंटर्स के वीडियो देखो। आपके लाइफ में एक ही मेंटर रखो एग्जाम में और वो एक ही मेंटर को फॉलो करो। सारे मेंटर्स, सारे गाइड, सारे फैकल्टीज घूम फिरा के एक ही बात करने वाले। आप अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से पेपर लिखो। यही बात को घूम फिरा के बोलने वाले। इसीलिए आप जो भी मेंटर के साथ कंफर्टेबल हो, जो भी फैकल्टी के साथ कंफर्टेबल हो, उनके जो वीडियोस आते हैं, शायद वो कोई रोज तो वीडियो डालता नहीं है, एक आध 2 या 3 दिन में एक आध वीडियो डालेंगे, तो उनके वीडियो देख लो। और टेलीग्राम ग्रुप तो आई थिंक बंद कर दो, चाहिए तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए टेलीग्राम पे रहो। आप टेलीग्राम पे लोगों के डाउट सॉल्व कर रहे हो, टेलीग्राम के में लोगों के पास नोट्स मांग रहे हो, रिसोर्सेज मांग रहे हो, क्या चल क्या रहा है? आपको अगर क्लियर करना है तो आपके लाइफ में एक ही मेंटर होना चाहिए जिनकी आप बात सुन रहे हो, और दिन में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट टेलीग्राम पे रहो और 15-20 मिनट यूट्यूब पे रहो। उससे ज्यादा जरूरत नहीं, ये भी ऑन दी हायर एंड। अगर इसकी भी जरूरत नहीं है तो मत देखो। आई एम टेलिंग, आपको जितनी जरूरत लगे ना उतना ही देखो। टाइम वेस्ट मत करो सोशल मीडिया हैंडल्स पे। यहां पर दुनिया में सब आपको फ्री एडवाइस देंगे, सबकी फ्री एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। इसीलिए जितनी भी फ्री एडवाइसेस आप ले रहे हो, यहां वहां से आप रिसोर्सेज जमा कर रहे हो, इसका वीडियो देख रहे हो, इसने ये कहा तो ये कर रहे हो, उसने वो कहा तो वो कर रहे हो, इससे मत करो। आप एक मेंटर फॉलो करो या फिर आपके सब्जेक्ट वाइज जो फैकल्टीज है सिर्फ उनको फॉलो करो। यहां वहां यूट्यूब पे घूमना बंद कर दो, तो आप जरूर ये अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ फाइटर। सो बिलीव इन योर सेल्फ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, आप लूजर नहीं हो, आप एक फाइटर हो और आप जरूर ये अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होता, थोड़ा भी आपको गिव अप नहीं करना है। आप एक फाइटर हो, आप लड़ रहे हो। ये सीए कोर्स में आप पहुंचे हो ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, लेकिन ये कोर्स करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और ये कोर्स करना तो ठीक है, लेकिन यू हैव रीच्ड हाफ वे।
मोर देन हाफ वे। अभी तो सिर्फ थोड़े एग्जाम्स देने हो और आप सीए बन जाने वाले हो, इसीलिए थोड़ा भी गिव अप मत करना, डिमोटिवेट मत होना। आप लूजर नहीं हो, आप एक फाइटर हो, और आप जो दिन सीए बनोगे ना, वो दिन आप तो खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे, और आपके पेरेंट्स और आपके जो ट्रू फ्रेंड्स है ना, वो भी एकदम प्राउड फील करेंगे। इसीलिए गिव अप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, तो आप जरूर आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, और ये लेट्स बाउंस बैक सीरीज में मैं और कई सारे वीडियोस लाने वाला हूं, जैसे आपको दिन में पढ़ना चाहिए या रात को, आपको टेस्ट सीरीज कौन सी देनी चाहिए, आपको वापस से क्लासेस लेने चाहिए या फिर आपने जो क्लास लिए वो इनफ है, आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए, एक ही ग्रुप देने चाहिए, ऐसे जितने आपके क्वेश्चंस है वो सब मैं आने वाले वीडियोस में आंसर करने वाला हूं। अगर आपको कोई और गाइडेंस या फिर कोई और क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर जाना कि आई विल गिव माय 100% और आने वाले अटेम्प्ट में मैं सीए बनकर रहूंगा। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। बाय बाय।